पार्टनरशिप में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, प्रॉफिट्स ऑफ 3 पार्टनर्स आर इन द रेशियो 5:7:8 if they invested their money for 14 months, 8 months and 7 months respectively, then what is the ratio of their capitals? ये वाला तो मैंने करवाया था कि हम x और y लगा लेते हैं, उसके साथ 14 के साथ x और 8 के साथ y, ठीक है। तो 14 ये 14x अपॉन 8y इज इक्वल टू 5/7, और दूसरी रेशो फिर से हम 14x और 7 मंथ्स ये लिया था, 7z ले लिया था, 14x अपॉन 7z इज इक्वल टू 5/8। ये दो अलग अलग रेशियोज कैलकुलेट की थी। इसमें सबको इन टर्म्स ऑफ x ले आए थे। जैसे पहली में x और y की रेशियो चल रही है, फिर x और z की रेशियो चल रही है, तो हम क्या करते हैं कि इनको y को भी इन टर्म्स ऑफ x ले जाएंगे, z को भी इन टर्म्स ऑफ x ले जाएंगे। मैंने ऐसे करवाया था। तो 14x अपॉन 8y इज इक्वल टू 5/7, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू आती है 98 अपॉन 40 ऑफ x। इसी तरह से 14x अपॉन 7z इज इक्वल टू 5/8, तो यहाँ से z की वैल्यू आ रही है 16/5 ऑफ x। तो हमने y भी इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया, z भी इन टर्म्स ऑफ x निकाल। अब x is to y is to z is x is to 98/40, x is to 16/5 of x। तो ये x x सारे कट गए, तो ये आ गया 1 is to 98/40 is to 16/5। 40 और 5 का एलसीएम लेके इनको कैलकुलेट किया, तो ये 40:98:120। अब ये 2 से कटिंग कर दी मैंने इसकी, तो 20:49:64। एक मेथड ये करवाया था, और दूसरा किसी बच्चे ने बोला था, क्या था वो, डायरेक्ट ही, हाँ आपने किया था 5/14:7/8:8/7, ऐसे किया था ना। हाँ तो ये ऐसे, हाँ नीचे फिर इनका एलसीएम लेके थोड़ा लंबा है मेथड ये, थोड़ा कैलकुलेट, हाँ एलसीएम लेके फिर एलसीएम हटा दो, ऊपर जो भी नंबर्स आएंगे उनकी रेशियो, ठीक है। ये मेथड बस, और तो नहीं कोई डाउट। ओके, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। हमने टाइम एंड डिस्टेंस ये टॉपिक ऑलरेडी किया हुआ है ना, याद ही होगा आप लोगों को। तब हमने प्रॉपर उसकी वैल्यूज लगा के कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 1 आवर में हो गए 3600, 60 × 60 3600 सेकेंड्स, है ना। ऐसे किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अगर हमने किलोमीटर पर आवर स्पीड है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम 3600 से, मतलब उसको भी सेकंड, टाइम को सेकंड्स में ले जाते थे और किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करते थे। अब ये वाली जो कैलकुलेशन है, इसको थोड़ा इजी किया गया है। अब हम क्या करते हैं, जब हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम जितने किलोमीटर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। जब हम उसको आवर्स को मिनट्स में करते हैं, फिर सेकंड्स में कर देते हैं, किलोमीटर को मीटर में कर देते हैं, तो उनकी आपस में जब कटिंग करेंगे तो ये आ जाता है 5/18 कटिंग करने के बाद। तो हम इसको डायरेक्ट ही यूज कर रहे हैं अब, ठीक है। तो आप एक चीज नोट कर लो कि अगर आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप जितने किलोमीटर है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर। इसी तरह से अगर आपने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, तो इसका उल्टा कर लो, तब आप जितने मीटर्स हैं उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा हो जाएगा ना। अब डिवाइड होगा ये, है ना, तो डिवाइड से ये उल्टा हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर में। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट, और इससे भी पहले आप लोग ये फॉर्मूले नोट कर लो, कभी जब भूल भी जाते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, नोट कर लो अपने पास, इंपॉर्टेंट है। पहले फॉर्मूले ही लिखवा देती हूँ आप लोगों को, ताकि आपको सॉल्व करने में आगे फिर कभी दिक्कत ही ना आए। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लिख लिया। इसी फॉर्मूले में से स्पीड अगर निकालनी है, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप इसको ना शॉर्ट में भी लिख सकते हो, स्पीड के लिए एस यूज कर लो, कैपिटल एस, डिस्टेंस के लिए कैपिटल डी और टाइम के लिए कैपिटल टी। आपको पता ही है स्पीड, एस से स्पीड है, डी से डिस्टेंस है, टी से टाइम है ना, तो जल्दी काम हो जाता है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये दूसरा फॉर्मूला इसी में से निकल आया। और अगर आपको डिस्टेंस और स्पीड पता है, टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये एक फॉर्मूले में से 2 और निकला है, 3 फॉर्मूले हो गए इसके बारे में। अब आप जनरलाइज्ड फॉर्मूला अगला लिखो, x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू
x इंटू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। फॉर्मूले याद होंगे, नोट होंगे, तो आपको सम्स करने में दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूले लेकिन याद कर लेना जरूर। x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू x इंटू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो। अब हम x की जगह y ले लेते हैं। y मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू y इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। दोनों फॉर्मूले लिख लिए सबने। x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड और y मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू y इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब अगर एक आदमी कुछ डिस्टेंस कवर करता है और उतना ही डिस्टेंस अलग स्पीड से कवर करता है, मान लो जाते टाइम वो तेज तेज जाता है, स्पीड बढ़ा के जाता है, लेकिन वापसी करते टाइम उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स हैं। तो हमने अगर एवरेज स्पीड निकालनी हो तो उसका भी एक फॉर्मूला है, वो भी आप नोट कर लो। आप इसके लिए नोट कर लो कि डिस्टेंस, मैंने बोला है कि अगर एक आदमी कुछ डिस्टेंस एक पर्टिकुलर स्पीड से कर लेता है कवर, और उसी डिस्टेंस को फिर थोड़ा स्लो करके या फास्ट चल के, मतलब अलग उसका स्पीड होगी, उतना ही डिस्टेंस कवर करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। मान लो एक आदमी साइकिल पे जा रहा है, लेकिन वापसी पे उसकी साइकिल खराब हो जाती है तो पैदल आता है, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी ना। तो हमने एवरेज स्पीड निकालनी है कि जब वो साइकिल चला के गया और जब वो पैदल आया तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला, तो इसको जनरल आप ऐसे नोट कर लो स्टेटमेंट। सपोज ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस at x किलोमीटर पर आवर एंड एन इक्वल डिस्टेंस at y किलोमीटर पर आवर। हिंदी में भी बता देती हूँ। एक आदमी कुछ डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है और उतना ही डिस्टेंस फिर से y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। डिस्टेंस इक्वल है, सिर्फ स्पीड फर्क पड़ी है। बता रही हूँ, फॉर्मूला लगेगा इसका, नहीं ऐसे नहीं निकाल। तो उसकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। 2xy, हाँ 2 इंटू एक्स इंटू वाई मतलब 2xy डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। नहीं, इसका फॉर्मूला है ये कि अगर एक स्पीड है दूसरी स्पीड है तो हम उनका ऐसे नहीं एवरेज निकालते, ये नहीं कि दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसे नहीं। आप इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये उसकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। कर लिया नोट। और एक चीज और है, नोट है, इफ द रेशियो, ये हो गया नोट सबका। सपोज ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर एंड एन इक्वल डिस्टेंस एट y किलोमीटर पर आवर, then average speed during whole journey is equal to 2xy divided by x plus y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एक लास्ट फॉर्मूला इस टॉपिक का, if the ratios of speeds of a and b is small a is to small b, then ratio of the times taken by them is to cover the same distance is b is to a। अगर स्पीड्स की रेशियो स्मॉल a is to स्मॉल b है तो टाइम टेकन की जो रेशियो है वो इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, स्मॉल b is to स्मॉल a हो जाएगा। आप लिखो रेशियो ऑफ स्पीड्स a is to b, देन रेशियो ऑफ टाइम स्मॉल b is to स्मॉल a। ठीक है। आप एवरेज बोल रहे थे ना, अनमोल का क्वेश्चन था कि दोनों को प्लस करके नॉर्मल जैसे एवरेज, वो नहीं निकलेगा, उस तरह से आंसर ठीक नहीं आएगा आपका। स्पीड की एवरेज इस तरह नहीं निकालते, स्पीड की एवरेज के लिए ये फॉर्मूला लगे। ठीक है। अब आप 2 मिनट लगाओ, इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा याद कर लो। जो मैंने ये वाला फॉर्मूला दिया है कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और अगर आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो उस क्वांटिटी को, उसको मीटर्स को, डिस्टेंस को 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। ये बताया ना आपको। ये क्यों होगा, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, वहां से आपको पता चल जाएगा, या कुछ भी क्वेश्चन हो। 1 मिनट अभी करवा रही हूँ। हाँ सही बोल रहे हो आप, यही बताने वाली थी आपको। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स हैं। 1000 को 3600 से डिवाइड करो तो ये 2 जीरोस कट गई, 2 5 10, 2 18 36, तो 5/18 आ गया ना।
आपको टाइम सेव कर वो सिखाने के लिए जो स्टेज थी ना, प्राइमरी स्टेज, वहां पे तो मैंने आपको यही करवाया था, पहले मैं करवा चुकी हूँ, है ना। अब हम आ गए हैं शॉर्ट ट्रिक्स पे। फॉर्मूले यूज करो, फटाफट सम निकाल लो, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये 1000 अपॉन 3600 किया तो 5 अपॉन 18 आया। जब हम 3600 अपॉन 1000 करेंगे तो 18 अपॉन 5 आए। अब आप लोग क्वेश्चंस करो। आ गए ना समझ? सारे फॉर्मूले क्लियर हैं सबको? बाकी बच्चों को भी। पूनम, आपके लिए भी नया नहीं है टॉपिक, आपने पहले वो किया हुआ है ना टाइम एंड डिस्टेंस का, पूनम। तो फिर अब आप ये भी कर पाओगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग क्या क्या लेकिन दो जीरोस कटेंगी। हाँ, तो 10 और 36 है ना, 2 के टेबल से काटो, 2 5 जार 10, 2 18 जार 36। हाँ, ठीक है। अब क्लियर हो गया सबको? ओके, चलो मैं अब आपको क्वेश्चन देती हूँ, आप यही फॉर्मूले लगा के मुझे आंसर बताओगे, ठीक है। Convert a speed of 72 kilometer per hour into meter per second. Okay. इमरान क्या है आंसर? Yes. 20 meters per second अब आप बोलोगे, क्योंकि स्पीड है हमेशा साथ में यूनिट लगाना पड़ता है कि पर क्या है और कितना है, मीटर है किलोमीटर है, ये बताना पड़ता है। तो पहले किलोमीटर पर आवर था, अब ये मीटर पर सेकंड आ गया। सही सबका? सिंपली आपका भी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब मेरा क्वेश्चन है, कन्वर्ट अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। हाँ बेटा, 43.2, वेरी गुड। आगे क्या लगेगा? किलोमीटर पर आवर। सबका आ गया? पूनम आपका भी? सिंपी, रमित, सबका आ गया? ओके, वेरी गुड। 12 मीटर पर सेकंड को हम 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई कटिंग नहीं हो रही, तो 12 इंटू 18 आ गया 216। इसको 5 से डिवाइड किया तो 43.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A train is going at a speed of 180 kilometers per hour. Find its speed in meters per second. कितना आया? 50 meters per second. वेरी गुड। 15 मीटर पर सेकेंड आंसर आया। और हमारा क्वेश्चन था 180 किलोमीटर पर आवर, तो 180 को मल्टीप्लाई किया 5 अपॉन 18। 18 और 180 की डायरेक्ट कटिंग हो रही है, 10 आ गया, 10 इंटू 5 इज 50, तो आंसर है 50 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अ कार इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 15 meters per second. Find its speed in kilometers per hour. कितना आया इमरान का? हमारा क्वेश्चन है 15 मीटर, 15 मीटर पर सेकंड। इसको हमने चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। किससे मल्टीप्लाई किया आपने? नहीं, आपने मल्टीप्लाई किससे किया? 18 अपॉन 5। 15 इंटू 18 अपॉन 5। अब कटिंग करो। 18 तिया 36 कैसे? हाँ, दूनी दूनी होता है 36। 18 into 2 30, 18 into 3 is 54, तो 54 kilometers per hour. Third question है, a man riding his bicycle covers 150 meters in 25 seconds. What is his speed in kilometers per hour? A man riding his bicycle covers 150 meters in 25 seconds. What is his speed in kilometers per hour? पूनम आपका क्या आया? कितना बेटा? नहीं, 150 meters in 25 seconds, तो 150 अपॉन 25 हो गया इंटू 18 अपॉन 5। अब करो। रमित का कितना आया? अनमोल आपका? सिंपी, सिंपी का भी। पूनम आपका कहाँ से रॉन्ग है? 150 जो था ना वो पर 25 सेकेंड्स है, 150 मीटर्स इन 25 सेकेंड, तो 150 अपॉन 25 हो गया ना। 150 अपॉन 25 इंटू 18 अपॉन 5। 25 और 150 की डायरेक्ट कटिंग हो रही है 6 से, और कुछ भी नहीं कट रहा। 6 और 18 5 से नहीं कट रहे, तो 6 इंटू 18 108। 108 को 5 से डिवाइड करो, 21.6 अब आ गया। सो आंसर इज 21.6 किलोमीटर पर आवर। अब आ गया बेटा? ओके, अब ये वाली टाइप तो आ गई ना आपको। एवरेज पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ मैन क्या है? एवरेज का फॉर्मूला याद है सबको? यस, वेरी गुड। वेयर एक्स एंड वाई आर टू स्पीड्स, है ना। अब हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो इसको। अ मैन साइकिल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट 18 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए at 12 kilometers per hour. Find his average speed over the whole journey. एक आदमी
सिटी ए से सिटी बी तक जाता है और उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर वो वापस आता है बी से ए पर, और अब उसकी वापसी पे स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या है? ओके, वेट। ओके, जिसका होता जाए सिर्फ ये बता दो मुझे कि हो गया। दो बच्चों का हुआ है अभी। इमरान कितना आया आंसर? कर लो। पूनम का कटिंग करो। इमरान ठीक कर रहे हो, बस कटिंग रह गई है। पूनम का। अनमोल आपका क्या आंसर आया? सिंपली आपका इसका 14.4। आगे भी तो बोलो, किलोमीटर पर आवर। हाँ, इसमें हमने क्या करना था, 2xy/x+y फॉर्मूला लगाना था। 2 × 18 × 12। तो बेशक आप इनको मल्टीप्लाई ना करो, नीचे वाला ऐड कर लो, फिर कटिंग कर लेना, ठीक है? क्योंकि पहले आप मल्टीप्लाई करोगे फिर कटिंग करोगे, लंबा काम हो जाए। तो 2 × 18 × 12 लिख के नीचे डिनोमिनेटर में 18 + 12 30 आ गया। अब 30 की कटिंग हो रही है, 2 से हो रही है, 2 1 is 2, 2 15s are 30। फिर 3 से भी हो रही है इसकी। या आप ऐसे करो, 30 है ना नीचे, तो 10 को रहने दो, 0 को मत छेड़ो, वो डेसिमल लगाने के काम आ जाएगी, क्योंकि ऊपर 5 वाला कोई नहीं है फैक्टर। तो 3 से कटिंग कर लो, 3 की 18 से कटिंग कर लो, 3 6 are 18। अब 6 × 2 12, 12 × 12 144, 144/10। तो सीधा ही डेसिमल लग रहा है, 14.4 किलोमीटर पर आवर। अब समझ आ गया पूनम आपको भी? क्या आपने फॉर्मूला ठीक लगाया? 2 × 18 × 12 लिखा, डिवाइडेड बाय 18 + 12। 18 + 12 होता है 30, है ना? तो 30 में 3 की कटिंग कर लो 12 से, 3 4s are 12 और नीचे 3 10s are, ठीक है? तो ऊपर हमारे पास रह गया 4 × 18 72, 72 × 2 144, और नीचे 10 रहेगा, 144/10। तो 0 को हटा के ऊपर डेसिमल लगा लो, 14.4, एक नंबर से पहले डेसिमल आ गया, तो 14.4 किलोमीटर पर। अब आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन करो। अ मैन completes 30 kilometers of a journey at 6 kilometers per hour and the remaining 40 kilometers in 5 hours. Find his average speed for the whole journey. A man completes, हाँ पूरा कर रही हूँ। A man completes 30 kilometers of a journey at 6 kilometers per hour and the remaining 40 kilometers in 5 hours. Find his average speed. अब आपको टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है, आते हुए भी जाते हुए भी। आते जाते नहीं है, ये टोटल ही है। पहले वो 30 किलोमीटर गया 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर 40 किलोमीटर से कवर किया 5 आवर्स में। अब आपको ये दोनों डिफरेंट चीजें दी हुई हैं। पहले 30 किलोमीटर कवर किए 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, और बाकी 40 किलोमीटर कवर किए 5 घंटे में। अब आप ये नोट करो, पहले में आपको स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ है और दूसरे में डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है। आपने एवरेज स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस और स्पीड। 30 किलोमीटर कवर किए हैं, स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर डिस्टेंस है और टाइम है 5 घंटे। थोड़ा आप लोग ट्राई करो, फिर मैं तो समझा ही दूंगी, पहले ट्राई। हाँ, ओके, वेट। जरूरी नहीं हर बार आपको 2xy/x+y फॉर्मूला लगाना पड़े। नहीं नहीं, बताऊं? हाँ, रमित का आंसर सही है। और किसी का आया 7 किलोमीटर पर आवर? नहीं बेटा, डिस्टेंस तो दोनों के दिए हुए हैं। सुनो अब ध्यान से क्या करना है हमें। मैं आपको जानबूझ के बता भी रही थी कि एक केस में डिस्टेंस और स्पीड दी हुई है, दूसरे में डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है। आपके पास फॉर्मूले हैं ना स्पीड निकालने के और टाइम निकालने के, तो आप पहले वाले का टाइम निकाल लो। 30 किलोमीटर कवर किया उसने 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। 30 को 6 से डिवाइड करो, 5 आवर्स आ गए ना 5 आवर्स। अब 5 घंटे उसको लगे 30 किलोमीटर कवर करने में, और 5 ही घंटे लगे हैं उसको 40 किलोमीटर कवर करने में। टाइम बराबर हो गए, 5 और 5 10 घंटे टोटल लग गए उसको। और टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया? 30 + 40 70। 70 किलोमीटर उसने 10 आवर्स में कवर किया। डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 70/10, दिस इज 7 किलोमीटर पर आवर। ये तो डायरेक्ट ही आ जाना था। मैंने आपको ये भी बताया था कि फॉर्मूला नहीं लगाने, वो वाला 2xy वाला फॉर्मूला नहीं लगाना।
वो तब लगाना होता है, हाँ, वो तब लगाना होता है फॉर्मूला जब आने जाने में दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर हो। अब यहाँ डिस्टेंस दोनों फर्क है, एक में 30 है, एक में 40। मैं फिर से बता देती हूँ, आप म्यूट कर लो सब। हमारा क्वेश्चन था, ध्यान से सुनो बस, आपका ये कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अपने दिमाग चलाने वाली बात है। फॉर्मूले आपके पास हैं, 3-4 फॉर्मूले होते हैं, वही घुमा घुमा के उन्हीं को ही लगाना होता है, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको पहले ये फॉर्मूले लिखवा दिए थे। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। 3 फॉर्मूले हैं। और अगर एवरेज स्पीड है तो वो उस केस में एवरेज का फॉर्मूला वो लगेगा जब दोनों डिस्टेंस बराबर हो। अगर डिस्टेंस बराबर नहीं है तो आप वापस वही वाले फॉर्मूले यूज करो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं यूज होगा। एक केस में जैसे हमें यहाँ पे टाइम नहीं पता, तो हम पहले उसका टाइम ढूंढेंगे कि कैसे आ सकते, उसके लिए भी फॉर्मूले हैं। स्पीड तो पता है हमें, डिस्टेंस भी पता है, तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे, टाइम वहां से आ जाए। फिर हमने टोटल टाइम कैलकुलेट कर लिया। यहाँ वो फॉर्मूला एवरेज वाला जो हमने पहले सीखा हुआ है, जो अनमोल कह रहा था स्टार्टिंग में यूज करो, अब हम वो फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। फिर से सुन लो क्वेश्चन को ध्यान से। A man completes 30 kilometers of a journey at 6 kilometers per hour and the remaining 40 kilometers in 5 hours. Find his average speed for the whole journey. एक आदमी 30 किलोमीटर का डिस्टेंस, स्पीड उसकी 6 किलोमीटर पर आवर है, और 40 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 घंटे में कवर कर रहा है। अब ये तो 40 किलोमीटर 5 घंटे हो गया, वो था 30 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। अगर हम 30 को 6 से डिवाइड कर दें तो 5 घंटे टाइम आ गया उसका, 5 आवर्स। इसका मतलब जो मैन है उसने पहला 30 किलोमीटर स्पीड से किया, सॉरी 30 जो था वो अपनी थोड़ी स्पीड से किया था, और अब उसका वो आ गया, टाइम जो है वो 5 आवर्स लगे हैं। लेकिन बाद में डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन टाइम उसने कवर अप कर लिया, 5 ही घंटे और लगाए, लेकिन 40 किलोमीटर कवर कर लिए। तो अब उसका एक मिनट पूनम, एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दो। ये आधा पहुंच गए ना हम यहाँ, उसके बाद आपका सुनती हूँ। अब ये पहले केस में 30 किलोमीटर्स को डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया, 30 को 6 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, 5 आवर्स। अब हमें ये पता चल गया कि 30 किलोमीटर्स कवर हो रहे हैं 5 आवर्स में, फिर 40 किलोमीटर्स भी 5 आवर्स में। टोटल जर्नी का स्पीड निकालनी है हमने, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसलिए हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड आ जाएगी। अनमोल अब आपको क्लियर है ये? बाकी सबको भी हो गया? नहीं, उसने कुछ और बोला था, उसने कहा था एवरेज भी प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, वो वाला एवरेज, जैसे दो नंबर्स का एवरेज निकालते हैं उस तरह से नहीं करना। हाँ पूनम, अब बताओ आप कौन सा फॉर्मूला कह रहे हो, कैसे लगा? ओके, क्यों करेंगे डिवाइड? अब आप एक बार पूनम फिर से बोलना अपना, मैं नोट करती हूँ साथ साथ, फिर बताती हूँ आपने ठीक लगाया कि गलत। बोलो। हाँ, 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 ओके, ठीक है, यहाँ तो लग ही गया ये। हाँ, हाँ, वो लग नहीं रहा। मैं भी वही लगा के देख रही थी इसके इसके कहने पे, मैं भी वही लगा रही थी, वो तो लग नहीं रहा। पूनम ये बाय चांस हो जाता है, बाकी फॉर्मूले से ही किया करो आप भी। कोई कोई क्वेश्चन ना बाय चांस आ जाता है आंसर, कभी कभी, ठीक है। आप आप इस तरह के पूनम या तो 2-4 क्वेश्चंस और करके देखो कि उसमें भी वही आता है क्या बेटा। अब आप बोलो जो मैंने समझाया है। अच्छा, मैं फिर से बता देती हूँ। मैंने आपको बताया कि पहले हमें डिस्टेंस और स्पीड दी हुई है, और दूसरा डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो हम पहले का भी टाइम निकाल लेते हैं। जो हमने 30 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए हैं, तो उससे टाइम निकल आएगा, 30 को 6 से डिवाइड करोगे 5 आवर्स आ गया। इतना समझ आ गया? अब हमारे पास दो चीजें हैं, 30 किलोमीटर 5 घंटे में कवर किया, फिर उसने 40 किलोमीटर 5 घंटे में कवर किया, तो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ? पहले 30 था, अब 40 है, 30 और 40 कितना हो गया? 70, 70 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। पहले 5 घंटे लगे थे, अगले 40 किलोमीटर कवर करने में भी 5 घंटे लगे, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 5 + 5 10 आवर्स, है ना। तो हमारे पास ये आ गया 70 किलोमीटर कवर्ड इन 10 आवर्स, ठीक है। तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर होगा? स्पीड आ जाएगी उसकी 70 को, हाँ
10 से डिवाइड। ठीक है पूनम, आपका ठीक है, वो कई बार तुक्का चल जाता है, लेकिन आप एक फॉर्मूले से चलते हो तो आप श्योर होते हो कि हाँ मेरा आंसर सही तरीके से चला है तो ठीक होगा। ठीक है, ये जुगाड़बाजियां ना गड़बड़ कर देती हैं कई बार मैथमेटिक्स। आपका ब्रेन बहुत अच्छा चलता है मैथ्स में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फॉर्मूला जरूर लगाओ बेटा। नहीं, फॉर्मूला तो सीख लो। ये फॉर्मूले इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आप अपना कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए। अब ये मैंने सिंपलीफाई ही किया है, ये फॉर्मूले जो आज करवाए हैं ये पहले से भी सिंपल हो गया काम। पहले तो था, मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताया ना, 3600 लेते थे, 1000 लेते थे, उनकी कटिंग करते थे। अब कटा कटाया आपको दे दिया, है ना। फॉर्मूला ऐसे होता है भी थाली में परोस के मिलता है जैसे। बाकी फॉर्मूला ना हो तो हम पूरी कुकिंग खुद कर रहे हैं, सारा खुद बना रहे हैं। फॉर्मूला तो बस आपने फॉर्मूला लगाना ही है। आपका तो दिमाग इतना तेज है, आप तो याद कर लोगे, फॉर्मूला याद करने में क्या दिक्कत है। अप्लाई, ये जो आज की है इनकी प्रैक्टिस करना, कल देखना फिर आप सबसे पहले आंसर दो। ठीक है, उसमें गड़बड़ हो सकती है ना जो आप ट्राई करते हो। हाँ, आप अपना फोकस इधर रखोगे तो आप कर भी लोगे। आपका दिमाग दो तरफ चल रहा होता है, फॉर्मूला तो थोड़ा सा छोड़ दिया, आप अपना उधर ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हो, है ना। उसमें कोई बुराई नहीं है, कई बारी ट्रिक्स भी कामयाब होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका ब्रेन तेज होता है। हाँ, मैं यही कहने वाली थी पूनम, आप जैसे आज ये वाली ऑडियो सुनोगे, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उन पे इसको अप्लाई करके देखना। ठीक है, आप अपनी मर्जी से क्वेश्चंस क्रिएट कर सकती हो, अपनी मर्जी से नंबर्स लेके आप दोनों तरीके से सॉल्व करके चेक करो कि आपका आंसर सही आ रहा है। हाँ बेटा। हाँ 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 हाँ, वही तो, ये सेफ नहीं है ये अप्लाई करना। जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने बहुत रिसर्च कर कर के फॉर्मूले बनाए हुए हैं। हमें जो फॉर्मूले मिले हैं हमने तो नहीं ना बनाए, ये मैथमेटिशियंस हैं ग्रेट, उन्होंने कितना इस पे रिसर्च की होगी, कितना टाइम लगाया होगा प्रूव करने के लिए कि हाँ ये सही है ना। सो फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए। ओके, चल, ओके, बाय बाय, कल कंटिन्यू करेंगे टॉपिक। बाय बाय बेटा।